दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एनर्जी सेवर जिसे CCFL बल्ब भी कहते हैं इसको रिपेयर करने का तरीकाकार बताऊंगा कि इसे रिपेयर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों CCFL का मतलब होता है कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप के ये कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप जिसे हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में उर्दू ज़ुबान में एनर्जी सेवर भी कहते हैं। तो ये अक्सर औकात 1 साल से पहले या साल की गारंटी के बाद ये ख़राब हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसे घर पर बैठकर खुद कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे ये फरमाइश की थी कि आप इस बारे में भी एक वीडियो बनाएं, तो ये स्पेशली मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। तो इसके लिए आप बल्ब को इस CCFL बल्ब को रिपेयर करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो होना ये ज़रूरी है कि आपके पास एक बारीक नोक वाला पेचकस हो या टेस्टर। कोशिश करें ज़्यादा बारीक नोक वाला पेचकस हो, इससे इसे खोलना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपके पास इसके लिए बकाया जो इसका सामान है, मसलन अगर तो हम इसका शीशा रिपेयर करते हैं तो आपके पास ये मीठा सोडा जो कि अमूमन हमारे घर पर इस्तेमाल होता है चनों में, ठीक है। इसके बाद अल्फ़ी आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आपका तो ये हम टेस्ट करेंगे कि अगर तो शीशा ख़राब है तो आप एक नया शीशा परचेज़ कर ले। उसको मैं अभी टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी जानिब चलते हैं। इसको खोलना कैसे है, तो ये ऐसे हाथ से नहीं खुलेगा, इसको बड़े ही प्यार से पेचकस के साथ हम इसको खोलेंगे। तो ये देखें, पहले आपने करना ये कि ये नोक जो है ना, इसको बड़े ही प्यार से, जोर नहीं लगाना ज़्यादा, बिल्कुल आराम के साथ ऐसे अंदर भेजना है। थोड़ा सा टेढ़ा करना है और ऐसे अंदर भेजा, थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे कर देना है, ले खुल गया, ठीक है। इसको खोलना कोई मुश्किल काम नहीं, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि इसको खोला कैसे जाता है। क्योंकि ये जो पहली दफ़ा लोग ये काम करते हैं उनको फिर ज़रा मुश्किल लगती है ये खोलने में, कई बार टूट भी जाता है। ये देखें, ये बारीक नोक है, इसको इसके अंदर ऐसे लगाना है, किसी भी जगह पर लगा लिया, नहीं कि नहीं सेंटर में लगा लें, इधर उधर लगा लें, ऐसे थोड़ा सा आगे दिखा लगाना है और ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको ऐसे कर देना है, ये खुल जाएगा, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम वैसे जोर लगाते हैं सीधा हमारे हाथ तो ऐसे लग जाती है, कट भी जाता है। मेरे साथ भी कई दफ़ा इस तरह हुआ है। तो आपने ये कोशिश करनी कि आपने आगे को जोर नहीं लगाना, बस थोड़ा सा जोर लगा कर ऐसे कर देना है, तो ये आपका खुल जाएगा। तो ये देखें, इसके अंदर हमारे पास ना एक किट है जो कि 220 वोल्ट को पहले DC में कन्वर्ट करती है और वही DC को फिर ये एक चॉपर लगा हुआ है जो कि इसको दोबारा हाई वोल्टेज में बनाकर इन रॉड्स को देता है। तो दोस्तों बेसिकली इसको चेक करने का मकसद और तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप देख लें कहीं किट में स्पार्किंग तो नहीं हुई, ये देख लें कहीं पर अभी मुझे कोई चीज़ ख़राब नज़र नहीं आ रही। तो ये वैसे थोड़ा सा गंद लगा हुआ है मगर मुझे लग रहा है किट सही है। तो अब मैं ये देखता हूँ कि इसका ये जो शीशा है ये तो नहीं ख़राब। इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आप इसे ऐसे अपनी रोशनी की जानिब ऐसे करें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने इसको ऐसे करना है अपने बल्ब की जानिब, ठीक है। और इसमें देखना है आपने कि जो साइड ज़्यादा ब्लैक है उसको देख लेना है, कौन सी साइड आपको ब्लैक ज़्यादा नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से ये साइड ज़्यादा ब्लैक अंदर से शीशा जो है ना यहाँ से ज़्यादा ब्लैक है। तो मैं ऐसा करूँगा कि इसको टेस्ट करने के लिए मैं ये पहले इसको देख लेते हैं कि ये ऐसे ऑन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बल्ब में काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो पहले मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ ये ऐसे ऑन होता है कि नहीं। ये मैंने इसको लगा दिया, अब मैं इसे एक्सटेंशन में लगाता हूँ। कोशिश करें यहाँ पर आपका सीरीज बल्ब ये देखें नहीं चल रहा। सीरीज बल्ब आपके पास होना ज़रूरी है क्योंकि इससे अगर ये किट शॉर्ट भी होगी तो आपके ब्रेकर वगैरह नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको खोल लेता हूँ और अब मैं ऐसा करता हूँ कि आप ये देखें बल्ब की जो काली साइड है ना, उस साइड से आपने इसकी जो दोनों वायर्स है ना इनको जोड़ देना है। जोड़कर ये सिर्फ चेक करने के लिए, ये जोड़ने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने इसको चेक करना है कि हमारी जो कौन सी साइड ख़राब है, आया कि हमारा शीशा ख़राब है या किट ख़राब है। तो अब मैं ऐसे करता हूँ, इसकी वायर को थोड़ा सा खोल लेता हूँ, ज़्यादा नहीं खोलना, बस थोड़ा सा खोल कर मैं दूसरी वायर्स के साथ अटैच कर देता हूँ। ये 2 वायर्स हैं शेल की, इसे हम शेल भी बोलते हैं और इसे हम शीशा भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने ये देखें इसको अटैच कर दिया, दोनों को, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, कोई मसला नहीं होगा। ये हमने सिर्फ चेक करना है कि ये साइड ख़राब है या ये साइड ख़राब है।
तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एक साइड भी ख़राब हो ना तो हमारा फ्लोरेसेंट ये जो ये कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प जो है ना ये ऑन नहीं होगा। तो मैंने इसको लगाया, दोनों साइड जोड़ दिया। मैं इसको एक्सटेंशन में लगाता हूँ, ये देखें आपके सामने ये बबलिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि इसकी यही साइड जो हमने जोड़ी है ये ख़राब है। आपने इसको ज़्यादा देर लगा कर नहीं रखना, जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपने ये चेकिंग कर लेनी है। देखा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। तो मैं इसको उतार देता हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर लगाएंगे तो आपकी जो अंदर पीसीबी है ये हीट अप हो जाएगी और कोई ना कोई कंपोनेंट बीच में से ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ चेकिंग के लिए थोड़ी सी देर के लिए लगाना है। अब जैसा कि आप समझ गए हैं कि इसका मतलब ये है कि इसकी ये जो ब्लैक साइड थी ये अंदर से ख़राब हो गई है। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो ये एक साइड चलना शुरू कर देती है, वो ये बबलिंग कर रही है। तो इसका मतलब है इसका शीशा ख़राब है। ये चेक करने का तरीकाकार असल कि इसका शीशा कैसे चेक करते हैं ख़राब है। इसलिए आप ऐसे करें, किसी भी चीज़ के साथ इसको तोड़ दें। यहाँ से आपने इसे ठोकर लगानी है, ये टूट जाएगा। मैं इसको तोड़ता हूँ आपके सामने, ये देखिए, इसको आपने तोड़ देना है। अब आपने ये जो कचरा वगैरह सारा बास्केट में फेंक देना। मैं इसको बास्केट में फेंक कर ये वाली साइड भी उतार के फिर आपको समझाता हूँ जी। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं मैंने इनको दोनों साइडों से तोड़ दिया और अब मैं ऐसा करता हूँ इसके कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। ये जो इन्होंने अंदर कनेक्शंस लगाए हुए हैं मैं इसको खोल लेता हूँ, ऐसे घुमा कर ये खुल जाएंगे आराम से ये तारें, और मैं अपनी पीसीबी को अलग कर लेता हूँ। इन तारों को जोड़ने का सिर्फ यही मकसद था कि हम ये चेक कर सके कि हमारी पीसीबी ठीक है और हमारा जो शीशा है वही ख़राब है ना। एक साइड से उतर गई है, दूसरी साइड से मैं उतारने की कोशिश करता हूँ। मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बस फिर काम ही आपको पता है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का कि हर स्टेप्स को समझाना भी पड़ता है। फिर बाद में दोस्त कुछ पूछते हैं कि यार हमें इस स्टेप की समझ नहीं है, इस स्टेप की समझ नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं वीडियो में ही हर चीज़ को डिटेल के साथ समझाता हूँ। ये देखिए पीसीबी लैदा होगी, ये आपके पास लैदा होगी। अब आपने करना ये है कि रेती लेनी है, एक रेती या कोई भी चीज़, इसको ऐसे ऊपर से हल्का हल्का मारना है, इधर से भी इधर से भी। इसके शीशे से आपने बचना है क्योंकि ये जो शीशा है ना बहुत बुरा होता है। आपने अब इसको घुमाना है अंदर रेती से। ये गोल रेती आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी, जो हार्डवेयर की शॉप से। अगर आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसके मुतबादिल भी कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसको खोलना, इसका तो मकसद ये है कि इसको खोलना है। कोशिश करें अपने हाथों को इनसे बचाएं। वैसे मैं तो कर के बस आदी हो गया हूँ, इसलिए मैं ये ऐसे कर लेता हूँ। तो आपने अपने हाथों को बचाना है इनसे, इस शीशे से ध्यान से। हो सके तो ग्लव्स भी पहन लें। तो ये देखें ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब मुझे करना ये है कि ये जो शीशा मैं नया बाज़ार से लेके आया हूँ इसकी कीमत जो है ना वो 25 से 30 रुपए का आपको आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये करना है कि इसको मैंने इसके अंदर ऐसे लगा देना है। ये नया शीशा है, अगर कहीं पे रुक रहा है तो आपने उसको दोबारा से दूसरी साइड से भी ऐसे ऐसे कर लेना है, इसको घुमाना है ताकि आपका शीशा ना टूटे। इसको साफ करने का मकसद ये है कि आप अपने शीशे की प्रोटेक्शन करें। ये देखिए अब आपके सामने ये इसके अंदर फिट हो गया। ज़्यादा ऊपर भी नहीं निकालना, ज़्यादा नीचे भी नहीं रहने देना। ये देखिए ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ इसके ऊपर ये जो मीठा सोडा जो है इसको लगा देता हूँ। ये मीठा सोडा आ गया। अब मैं इसको लगा देता हूँ इसके ऊपर और इसके ऊपर मैं एल्फी लगा देता हूँ। हमने पहले कोशिश करनी है कोनों के ऊपर लगाना है मीठा सोडा जो है। आराम से लगाकर पहले इसको स्टेबल कर लेना है कि ये एक जगह पर रुक जाए और ऊपर अल्फी लगा देनी है। ये मीठा सोडा लगाने का मकसद ये है कि ये इसको बड़ी ही मजबूती के साथ पकड़ लेता है। दोस्तों ये आपको ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये कोई भी कारीगर नहीं बताता, कोई भी दुकानदार नहीं बताता। मैं यही कोशिश करता हूँ कि यार लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चले कि इनको रिपेयर कैसे करते हैं। अब देखिए ना, अगर आप यही एनर्जी सेवर है, इसे आप अगर शॉप पर रिपेयर करवाने के लिए जाते हैं ना तो आपसे वो 50 रुपये चार्ज कर लेगा। 50 नहीं तो 40 नहीं तो 60, हमारे इधर तो 50 लेते हैं। 25 रुपये का शीशा है, 5 से 10 रुपये की अल्फी आपकी लग जाती है। कोशिश करें बड़ी अल्फी यूज़ करें, ठीक है। ये देखें ये जुड़ गया आराम से। अब मुझको करना ये है कि इन दोनों तारों को सेपरेट कर लेना है।
अलग अलग करके साइड पे कर लेना है और इन दोनों को अलग कर लेना है। और इसके अंदर मुझे अपनी किट को फिक्स करना है, पीसीबी जो ही है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ऊपर रखता हूँ और मैं इसके कनेक्शंस को कर देता हूँ। इसको ऐसे घुमा लेना है, बस यही कोशिश करनी है आपने। ये अब ये तारें जुड़े ना, ठीक है। कोशिश करें चिमटे के साथ काम करें, हाथ के साथ करना मुश्किल होता है। जो तो मेरे कारीगर दोस्त हैं उनको तो पता होगा, उनके पास तो ये सारे औजार होंगे। तो इंशाल्लाह मैं ये काविये से मुतल्लक और सोल्डरिंग वायर, ये सारी चीज़ें आपके सामने, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, हर चीज़ के बारे में डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे तो इंशाल्लाह आप भी इतने इंजीनियर तो नहीं मैं कहता मैं, मगर ये कहता हूँ कि आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से अपनी घर की चीज़ों को रिपेयर करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह कोई भी नहीं मुफ्त में बताता, ये वाहिद चैनल है जो आपको हर चीज़ मुफ्त में बताएगा। तो मेरी तो यही कोशिश है, मैं तो अपने पाकिस्तानी भाइयों की खिदमत करूँ, उनकी मदद करूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये ज़िंदगी में हमारे अमूमन चलती रहती हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको लगा लिया, मैं इसको अब दोबारा से होल्डर में लगाता हूँ। आपने ये कोशिश करनी है, फिर मैं वो स्टेप भूल गया हूँ कि वो कहना कि आपने सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करनी है। आपने इसको हाथ नहीं लगाना किसी भी चीज़ जगह से। अगर आप यहाँ पर हाथ लगाएंगे ये बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज होते हैं और आपको डैमेज कर सकते हैं। लें जी, ठीक है, ये हमारा बल्ब आपके सामने ऑन हो गया। अब मैं इसको बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ, ठीक है, आपके सामने जनाब। अब हम इसको फिट कर लेते हैं। फिट करने के लिए आपको ये अंदर देख रहे हैं, ये वो कैपेसिटर के साथ ये लाइन सी नज़र आ रही है। इस लाइन को आपने इस हब के अंदर ले जाना है इस तरह, ठीक है, और इधर से दबा देना है। उसको ये देखना कि वो उसके ऊपर रखे रहे और इधर से दबा देना। ले जी, आपका एनर्जी सेवर तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सेल्फी भी लगा सकते हो, मगर ज़रूरत नहीं होती, फिर भी लगा लेना बेहतर होता है, ठीक है। हाँ, मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। ले जी, हमारा एनर्जी सेवर तैयार है। अब हम इसको चाहे जितनी देर मर्जी यूज़ करें, जितनी देर मर्जी लगा कर रखें, तो ये इंशाल्लाह अब ये बिल्कुल नया हो गया है और अब ये 6 से 7 माह या 1 साल आराम के साथ निकाल जाएगा। तो लास्ट पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता था कि हमने अब तो ये शीशा तब्दील करना तो सीख लिया है, मगर अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा शीशा ही ख़राब है या किट कैसे। शीशा ख़राब का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, आपने वैसे चेक करना है। किट को चेक करने का ये तरीकाकार है, ये जो इसकी बल्ब के अंदर जो पीसीबी लगी हुई है उसको आपने इसमें लगाना है। ये आपके पास जो नया शीशा है इसको आपने एक चिमटी लेनी है, ये चिमटी कह रहा हूँ सॉरी, ये क्लिप, इसके साथ आपने दोनों तारों को, ये ख्याल रखना है दोनों को, एक को नहीं दोनों को ही इकट्ठा कर देना है एक के साथ, और यहाँ से इन दोनों को इकट्ठा कर देना है। एक साइड की दो एक वायर के साथ, एक साइड की दो एक वायर के साथ लगाकर आपने ये एक साइड पे ये लगा देनी है। कोशिश करनी है दोनों को जोड़ के लगाएं, इधर भी एक को ये लगा देनी है। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि मेरी किट सही है कि नहीं। ये बस एक्स्ट्रा पार्ट वीडियो का ये बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको ये दिखाऊं कि आप किट कैसे चेक कर सकते हैं, क्या है कि किट खराब है या आपका शेल खराब है। ये देखिए आपके सामने है, ये आप शीशे को ऐसे भी चेक कर सकते हैं, मगर ये कोशिश करनी है आपने इस हिस्से पर हाथ नहीं लगाना। ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर हाथ नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होते हैं, यहाँ पर भी हाथ नहीं लगाना आपने, ठीक है। तो दोस्तों ये था किट को चेक करने का तरीका। आगे मैंने आपको शीशा चेक करने का तरीका भी बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये एनर्जी सेवर CCFL रिपेयर करने का तरीकाकार आ गया होगा और आप इसी तरह इंशाल्लाह अपने घर में खुद से अब एनर्जी सेवर को रिपेयर कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी नई नई जो वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह मिलती रहेगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।